हाँ जी, तो हाँ जी, तो ये ऑन टू, अब ना ये दो पर्टिकुलर नाम हैं, ये दोनों नाम तुम्हें याद रखने हैं, ठीक? ये मैंने कल भी बताया था तुम्हें। क्या? कि जो वन वन फंक्शन है, ठीक, इसको इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। एंड जो ऑन टू है, ठीक, इसको सरजेक्टिव बोलते हैं, ठीक। एंड इन केस अगर कोई फंक्शन दोनों है, ठीक, तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है? इट इज वन वन एंड ऑन टू, ठीक। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये नाम याद रखना, ठीक, जो मर्जी हो जाए नाम याद रखना, ठीक है। हाँ जी, तो अभी एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करो। अच्छा, एक चीज मेरे को ना, इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ये इंजेक्टिव लिखा हुआ बाय द वे। हाँ जी, ये इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। एंड अगर कोई भी फंक्शन ये दोनों है तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है? कि ये फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। तो अगर क्वेश्चन में अगर आपको आया कि प्रूव दैट अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, दैट मीन आपको उसको इंजेक्टिव वन वन भी प्रूव करना है, आपको उसको सरजेक्टिव ऑन टू भी प्रूव करना है। ये दोनों चीजें आपको प्रूव करनी रहेंगी, ठीक। तो वन वन के लिए अगेन क्या करना पड़ेगा आपको? कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करना पड़ेगा। एंड इसके लिए दो मेथड मैंने आपको बताया कि रेंज को कोड में इनके बराबर कर दो, और ये प्रूव कर दो कि फॉर एवरी वाई, ठीक, ये मैं अभी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, जो सेकंड डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं अभी, दैट फॉर एवरी वाई इन कोडमेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन डोमेन, ताकि वो उसकी प्री इमेज बने, ठीक। तो अगर ये चीज आप कर पा रहे हो तो देन इन दैट केस फंक्शन इज ऑन, ठीक। इस तरीके से हम ऑन टू फंक्शन को प्रूव करते हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूं अभी, तो जहां से आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक। अच्छा, तो अभी ध्यान से देखो जरा। हाँ, हाँ जी, तो ऑन टू की ये डेफिनेशन जो है, सेकंड वाली डेफिनेशन, इसको पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है। यही मेन डेफिनेशन है बाय द वे ऑन टू की, रिसर्जेक्टिव की। क्या डेफिनेशन है? दैट इज इफ एवरी एलिमेंट, मतलब फंक्शन हम ए टू बी डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अब ये वाला फंक्शन जो है ये सर्जेक्टिव कब होगा? ठीक, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक, बी का हर एक एलिमेंट जो है, ठीक, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, ठीक, सम एलिमेंट ऑफ ए, तो देन फंक्शन इज ऑन टू, ठीक। एवरी एलिमेंट ऑफ बी, मतलब बी का ये ए है, ये बी है, तो बी का हर एक एलिमेंट जो है ये किसी ना किसी ए के एलिमेंट की इमेज है, ठीक। ये ऐसा बोल दो, या फिर हर एक एलिमेंट जो बी है उसका कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करता है, दैट इज एवरी एलिमेंट in B has some pre-image in set A, then it is onto, ठीक, then that function is onto। तो ये डेफिनेशन को यूज करते हुए हम अब प्रूव करेंगे कि फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके जा रहा हूं, ठीक। हाँ जी, ध्यान से देखो, क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन f फ्रॉम रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर, क्यू का होता है रैशनल नंबर तुम्हारा, गिवन बाय f of x is equal to 2x minus 3 for all x belongs to rational number is a bijective, एक इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन को हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है, यानी कि हमें वन वन भी प्रूव करना है, हमें ऑन टू भी प्रूव करना है, ठीक। यानी कि जब हम मतलब ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या बोलेंगे कि इसका जो आउटपुट आ रहा है वो सारे के सारे रैशनल नंबर आउटपुट आ रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो हर एक इनपुट के लिए कोई ना कोई रैशनल नंबर आ रहा है आउटपुट, और वो सारे के सारे रैशनल नंबर मिला के सारे रैशनल नंबर, ठीक है।
इस तरीके से हमें इसको ऑन टू प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो, इसको 1 1 प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ठीक, सबसे पहले हमने f of x1 इज इक्वल टू f of x2 लिया, तो क्या बन गया 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3, ठीक। अब इसके बाद माइनस थ्री कटा, तो ये 2x1 इज इक्वल टू 2x2 बन गया, ये 2 कटा, x1 इज इक्वल टू x2 बन गया। तो जैसे ही x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, ठीक, x1 इक्वल टू x2 इज द ओनली रिलेशन पॉसिबल, देयरफॉर अगर इनपुट सेम है तो ही जाके आउटपुट सेम होगा, राइट, यानी कि डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट कभी भी नहीं आ सकता, हेंस इट इज 1, इट इज 1 1 फंक्शन, ठीक। आई होप 1 1 को प्रूव करने में अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ जी, अगर 1 1 को प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज बताओ। 1 1 को प्रूव करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही आपको? सर जो लास्ट में हम लाइंस लिखते हो वो कौन सी हैं? नहीं नहीं, इसके बाद आपको सीधा यही लिखना है, वो समझाने के लिए मैं बोलता हूँ, बट अदरवाइज इसके बाद आपको सीधा ये लिखना है कि इट इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। जो चीज आप पूछ रहे हो ना अभी शिव कि आप लास्ट में क्या लिखना क्या, और वो समझाने के लिए मैं बोलता हूँ, बट अदरवाइज वो लिखनी नहीं है। क्या वो क्या लाइन क्या है बाय द वे, कि इनपुट अगर सेम है तो ही आउटपुट सेम होगा, यानी कि डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं आ सकता, यानी कि ध्यान से, डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं आ सकता, तो इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। मतलब तो अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है तो ये जो फंक्शन होगा ये 1 1 होगा, ठीक है, ये समझाने के लिए। बट अदरवाइज ये पूरा का पूरा लिखने के बाद x1 इक्वल टू x2 आने के बाद आपको सीधा लिखना है कि यस इट इज 1 1, ठीक। अब इसको ऑन टू प्रूव करना है, ठीक। अब ऑन टू प्रूव करने के लिए ध्यान से देखो हमने क्या किया, ठीक, हमारे पास फंक्शन क्या है, ध्यान से देखो, y इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक, ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक। अब इसको ऑन टू प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हम ध्यान से देखो, ऑन टू प्रूव करने के लिए अगेन क्या करना है हमें, ये जो आउटपुट आ रहा है, ठीक, y, अब हर एक y के लिए हमें प्रूव करना है कि कोई ना कोई x है जिसके इनपुट के लिए ये आउटपुट आएगा, ठीक। ध्यान से समझो मेरी बात, क्या प्रूव करना है हमें, देखो दोबारा मैं बता रहा हूं। तो हमने क्या कंसीडर किया कि सेट बी में एलिमेंट है y, अब जितने भी ऐसे y पॉसिबल है उस हर एक y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करता है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y होगा ही होगा। समझ आया चीज, यानी कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली हर एक y का कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करता है। अगेन जितने भी y पॉसिबल है सेट बी में, उन सब y के लिए कोई ना कोई ऐसा x एग्जिस्ट करता है सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y होगा ही होगा। तो अगर इस रिलेशन के थ्रू ये चीज पॉसिबल है, देन दैट फंक्शन इज ऑन टू। इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में जो अभी मैंने बोली, इसमें कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बोलो। हर एक y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करेगा सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y हो, ठीक, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो ध्यान से देखो, हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन को इस मेथड के थ्रू अगर 1 1 प्रूव करना है तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, हर बार हम क्या करेंगे, x निकालने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखो, y 3 को इधर लेके आए तो प्लस 3 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 3/2। तो सबसे पहले हमने x निकाला, ठीक। अब ध्यान से देखो, इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है कि ये y के लिए ये वाला x एग्जिस्ट करता है, ठीक, समझ आया चीज, ये वाले y के लिए ये वाला x एग्जिस्ट करता है। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है कि ये वाले y के लिए अगर ये x एग्जिस्ट करता है तो ये वाला जो x है, राइट, ये वाला y, ये इस चीज, ये वाला x एंड ये वाला y जो है, ये y इक्वल टू f ऑफ x को सेटिस्फाई करने चाहिए, यानी कि ये वाली जो पर्टिकुलर कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करने चाहिए इस y एंड x को। अगर ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, राइट, तो वो वाला फंक्शन जो है ऑन टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस y के लिए ये x आएगा ही आएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब हमने क्या प्रूव करना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y होगा, तो हमने f ऑफ x निकाला, दैट इज f ऑफ x की वैल्यू क्या दे रखी है, y प्लस 3/2, f ऑफ y प्लस 3/2 निकाला, ठीक। अब ध्यान से देखो ये चीज, व्हाट इज अवर f ऑफ x, f ऑफ x क्या था हमारा, ठीक, ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन है अपने को f ऑफ x क्या गिवन है, दैट इज 2x माइनस 3, f ऑफ x इज 2x माइनस 3। तो अब ध्यान से देखो ये चीज है, अब दिस विल एक्ट एज x, ठीक, तो ये x की जगह आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ y प्लस 3/2 माइनस 3, ये 2 कटा तो ये बन गया y प्लस 3 माइनस 3, ये 3 कटा तो दैट इज y। तो हमारे पास f ऑफ x क्या आ गया, y आ गया, किस x एंड y के लिए, ये वाले पर्टिकुलर। तो बेसिकली इस y के लिए हर बार कोई ना कोई x एग्जिस्ट करेगा, ठीक, जिसके लिए ये पर्टिकुलर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज y इक्वल टू f ऑफ x कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हेंस इट इज ऑन टू, हेंस इट इज ऑन टू।
क्यों? क्योंकि ये जो बेसिक डेफिनेशन है हमारी, इस डेफिनेशन को फॉलो कर पा रहा है। हाँ जी, इस पर्टिकुलर जो प्रूफ किया हमने, इस पर्टिकुलर प्रूफ में अगर किसी को कोई भी पर्टिकुलर डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। सर इसको हाँ जी, एग्जाम्पल के साथ कर सकते हैं प्रूफ? नहीं नहीं नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू कभी भी प्रूफ नहीं कर सकते, पहली बात तो ये समझो। सर इसको हर बार ही ऐसे प्रूव करना है, मतलब जो वो वाई वाली होगी फॉर्म को, उसको मतलब एफ एक्स की इक्वल करके, बेसिकली वाई ऐसा नहीं है, जो जैसा आपने इधर किया है नीचे, हाँ एफ ये एक्स चीज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ वाई प्लस 3/2। हाँ हाँ, बेसिकली देखो हमें हमें हमने क्या किया, ये जो x इक्वल टू आ गया हमारे पास, देख एक सेकंड में ये हटाता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास ये आ गया x इक्वल टू वाई प्लस 3/2, ठीक। अब हमें f ऑफ x निकालना है, ठीक। तो x की वैल्यू तो हमें y प्लस 3/2 दे रखी है, तो हमने f ऑफ x की जगह f ऑफ y प्लस 3/2 निकाला, राइट। अब जो फंक्शन हमें दे रखा है, ठीक, फंक्शन क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक। तो अब ध्यान से देख, अगर f ऑफ x मेरे को 2x माइनस 3 दे रखा है, तो f ऑफ y प्लस 3/2 क्या जाएगा, इस x की जगह y प्लस 3/2, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 3/2 माइनस 3, ये 2 कटा, फिर ये बन गया y प्लस 3 माइनस 3, ये 3 कटा, तो ये y आ गया। तो ये चीज तो हमें करके दिखानी पड़ेगी अगर हमें प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चलना है ऑन टू प्रूफ करने के लिए। यस, ये वाली चीज भाई तेरे को हर बार करके दिखानी पड़ेगी, बट हाँ। सर जैसे जो बॉक्स वाले या वो वाले क्वेश्चन रहेंगे, नहीं नहीं, वो ऐसे मॉडुलस नहीं हो वाले, सकते, नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं हो सकते ना, मैं वही बोल रहा हूँ। हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए जो कल क्वेश्चन कराए मैंने, ठीक, ऑन टू करने यस के सर। लिए, उनके अंदर मैंने ये वाला पर्टिकुलर केस नहीं बताया, ये वाला डेफिनेशन नहीं बताई, क्योंकि ये डेफिनेशन मैंने आज इंट्रोड्यूस किया। इसका मोटिव यही था कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम विदाउट ये डेफिनेशन भी फॉलो किए हम उसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, जिनके अंदर डायरेक्टली हमें पता होता है कि रेंज क्या आ रही है, ठीक, एंड कोडमेन क्या गिवन है। तो अगर रेंज और कोडमेन बराबर हो जाए तो ये हमारा ऑन टू हो जाएगा, ठीक, एक ये मेथड है, ठीक। दूसरा, नोट ऑन टू प्रूव करने का, ठीक, कल ये भी मैंने बताया स्टार्टिंग में जो एग्जांपल्स कराई थी। अब नोट ऑन टू प्रूव करने का एग्जांपल के थ्रू कर सकते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा ले लिया हमने आउटपुट में, मतलब जो आउटपुट में है एलिमेंट, कोडमेन में एलिमेंट है, ठीक, बट उसका कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक, तो वो एग्जांपल के थ्रू हमने कर लिया। अब ये तीसरा मेथड है जिसके अंदर प्रॉपर हमें फंक्शन गिवन होता है, ध्यान से समझो ये कब लगेगा, जिसके अंदर प्रॉपर हमें ये वाला फंक्शन गिवन है एक्स की फॉर्म में, तो जिसके अंदर ये वाला प्रॉपर फंक्शन गिवन है उसके अंदर ये चीज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल चेक करो, उस एग्जांपल के थ्रू और क्लियर होगा कि पता चलेगा ये मेथड कब मॉडुलस, लगाना है। सर नहीं नहीं, मॉडुलस और उसके अंदर पहला वाला करेगा ना, कोड में मतलब इज हाँ हाँ, इक्वल टू बिल्कुल बिल्कुल रेंज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर वो वाली चीज ट्राई करेंगे, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल चेक करो इसके अंदर करने का, ठीक। देखो जरा, अगर ये दे रखा है हमें f इज फ्रॉम r टू r, ठीक, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ प्लस 5, ठीक। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो है ये हमारा ऑन टू फंक्शन है, ठीक, दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो इनफैक्ट बाइजेक्टिव प्रूव करना, बाइजेक्टिव x1 इक्वल टू x2 तो हो जाएगा इसके थ्रू तुम्हारा प्रूफ, ठीक है। अब हम ऑन टू के ऊपर बात करते हैं। तो हमने ऑन टू के लिए y इक्वल टू ले लिया, दैट इज 3x³ प्लस 5। तो यहां से हमने निकाला, ध्यान से देखो, y 5 को इधर लेके आए तो y माइनस 5 इक्वल टू 3x³। तो यहाँ से x³ की वैल्यू क्या है, y माइनस 5 टोटल डिवाइडेड बाय 3, एंड सिमिलरली हमारी x की वैल्यू क्या चलेगी फिर, y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/3, ठीक, ये x आ गया। अब ध्यान से देखो, बेसिकली अगर ये हमारा इनपुट एंड आउटपुट सेट है, दैट इज ए सेट ए एंड सेट बी है, ठीक, ये कोड मेन है, तो यहाँ पे हर y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करता है सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y होगा, ठीक। तो अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब वो ऑन टू हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज हो जाएगी। अब ये चीज को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि इस y के लिए ये जो x आ रहा है, ठीक, ये x मतलब ये सारा का सारा x, ठीक, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये x के लिए या ये पर्टिकुलर x के लिए, ठीक, हमारा ये कंडीशन जो है f ऑफ x इक्वल टू y सेटिस्फाई होती है। तो अब हमने क्या किया, f ऑफ x निकाला, f ऑफ x का मतलब f ऑफ y माइनस 5/3 की पावर 1/3 ये निकाला। अब हमें ध्यान से देखो f ऑफ x दे क्या रखा है, f ऑफ x इज 3x की पावर 3 प्लस 5, ये दे रखा है। अब यहां से ये चीज निकालनी, ये चीज निकालने का मतलब क्या है कि x की जगह क्या पुट करेंगे, ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी चीज पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, f ऑफ y माइनस 5/3 की पावर 1/3 क्या बन जाएगा, ये x की जगह हम ये पूरा का पूरी चीज रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो 3 इंटू y माइनस 5/3 की पावर 1/3 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब हो रहा है,
तो क्यूब करेंगे तो ये ऐसे चला जाएगा, इसका क्यूब एंड प्लस 5 एज इट इज। अब देखो ये पावर 1/3 एंड ये पावर 3 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, तो ये बना 3 इंटू y माइनस 5/3 प्लस 5। ये 3 कटा तो क्या बन गया y माइनस 5 प्लस 5, ये कटा तो आ गया y। हेंस योर f ऑफ x इज इक्वल टू y आ गया, f ऑफ x इक्वल टू y आ गया। इस चीज का अगेन मतलब क्या गया कि हर एक y के लिए x एग्जिस्ट करता है सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y होगा ही होगा, यानी कि हर एक एलिमेंट जो कोड डोमेन में है उसके लिए x एग्जिस्ट करता है डोमेन में सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y होगा इस फंक्शन के थ्रू, देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑन टू। इस तरीके से ये हमने प्रूव किया। दोबारा देख लो, इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर कोई भी डाउट आ रहा है, ठीक, तो मेरे को बताओ प्लीज, कोई भी डाउट है प्लीज बताओ, मोस्ट वेलकम। क्लियर हुआ ये चीज सबको? हाँ सर जी, इससे मतलब कल इक्वली आएगी कि नॉट इक्वल, मतलब हो सकता है कि प्रूफ की ऑन टू नहीं नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर हमें नॉट ऑन टू प्रूव करना है उसको तो एग्जांपल देके कर लो, वो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है, इसके थ्रू हम प्रेफर नहीं करते हैं। देखो पता क्या है, ये जो जितने भी सर मेथड है जैसे ना, जो क्वेश्चन के अंदर जो होता है ना कि चेक करो, उसके अंदर फिर क्या करेंगे? नहीं उसके अंदर पहले एक बार स्टैंडर्ड मेथड देखने की कोशिश करो। ओके सर। हाँ ठीक है, बेसिकली यार हर एक मैं तुम्हें इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि तुम्हें हर बार क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा तुम्हें कौन सा मेथड लगाना है यार, डोंट वरी, ठीक है, इसलिए 2-3 दिन से हम इसकी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ही इतने कर लेंगे तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में किस मेथड लगाना है, लेकिन हाँ उसके लिए तुम्हें सिंसियरली प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। अगर तुम सीरियसली हार्ड वर्क करके मेहनत करके प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर दिमाग लगाने की कोशिश करोगे, तो ट्रस्ट में तुम्हें क्वेश्चन देखते पता चलना शुरू हो जाएगा कि यस इसके अंदर कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। क्योंकि मैं साथ साथ में बता रहा हूँ कि अगर प्रॉपर फंक्शन दे रखा है हमें एक्स की फॉर्म में, तो तुम ये वाला मेथड के थ्रू कर सकते हो, ये वाले मेथड के थ्रू 100% हर बार हो जाएगा। लेकिन जैसे y इक्वल टू बॉक्स एक्स दे रखा है, राइट, तो इनके अंदर कोई भी x की डेफिनेशन हमें नहीं गिवन है, तो इन दैट केस ये वाला मेथड नहीं लगा सकते। तो इसके अंदर हम फिर दूसरा मेथड लगाने की कोशिश करते हैं, क्या कि रेंज कोड में इनके बराबर है या नहीं है, या फिर अगर इसको नॉट ऑन टू प्रूव करना है तो एग्जांपल के थ्रू नॉट ऑन टू प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दूसरे मेथड काम करते हैं दैट केस, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? चले आगे, ठीक। अच्छा अब देखो जरा आगे, लेट्स सी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन चेक करो। एक क्वेश्चन क्या है, शो दैट, ये शायद मैंने होमवर्क में भी दिया था, चेक कर लो कोई नहीं। शो दैट f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय f ऑफ n is equal to n plus 1/2 if n is odd and n/2 if n is even, ठीक। तो शो दैट दिस फंक्शन इज मैनी वन एंड ऑन टू, ठीक। एक तो इसको मैनी वन प्रूव करना है, एक इसको ऑन टू प्रूव करना है, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को चेक करना। बेसिकली इनपुट क्या जा रहा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में दो टाइप के नंबर आते हैं हमारे, ऑड नंबर या इवन नंबर। बेसिकली उन सबका क्लब करके दैट इज 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे इनपुट जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली इनपुट जो जा रहा है या तो ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर जा रहा है तो इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आएगा हमारा, एंड अगर इनपुट जा रहा है इवन नंबर तो इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ये मैनी वन फंक्शन है। आई थिंक ये मैंने परसों वाले जो होमवर्क था उसके अंदर दिया था मैंने, जिसके अंदर इसको प्रूव करना था, सिर्फ मैनी वन प्रूव करना था, ऑन टू प्रूव करना मैंने अभी बताया नहीं। अब इसको ऑन टू भी प्रूव करना है, यानी कि इसका जो आउटपुट है, ठीक, ये हमें प्रूव करना है कि इस फंक्शन के थ्रू जो आउटपुट है, ठीक, ये सारे के सारे फंक्शन के थ्रू जो आउटपुट आएगा वो सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे, यानी कि जो रेंज आ रहा है वो कोडोमेन के बराबर हो रहा है, राइट। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो अब ध्यान से देखो ये चीज, ठीक। इसको करने का तरीका क्या है, ठीक। हमने क्या किया, ठीक, मैनी वन के लिए सबसे पहले तो ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था, एफ ऑफ वन लिया। एफ ऑफ वन कैसे कैलकुलेट होगा, अब देखो जो वन इनपुट जा रहा है ये तो ओड है, तो इसके थ्रू कैलकुलेट होगा। तो क्या आ जाएगा आपका, एन की जगह वन आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा 1 + 1/2, तो दैट इज 2/2, तो दैट इज 1। तो बेसिकली वन इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है, 1, ठीक। अब हमने 2 इनपुट दिया, तो 2 इवन होता है तो इसके थ्रू आपका कैलकुलेट होगा, तो क्या बन जाएगा ये 2/2, तो दैट इज 1। तो देखो इनपुट में अगर 1 दिया तो आउटपुट में 1 आ रहा है,
इनपुट में अगर 2 दिया तो भी आउटपुट में 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज मेनी। तो ये एग्जांपल के थ्रू मेनी वन फंक्शन तो प्रूव हो गया। ठीक, इसके अलावा भी आप एग्जांपल दे सकते हो, एफ ऑफ 3 निकाल सकते हो, एफ ऑफ 4 निकाल सकते हो, वहां पर देखोगे आउटपुट 2 आ रहा है। फिर उसके बाद ये सारे के सारे आप एग्जांपल आगे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर एक भी एग्जांपल दे दिया आपने तो एक भी एग्जांपल से प्रूव हो जाएगा कि यस इट इज मेनी वन। ठीक है, तो मेनी वन की कोई टेंशन नहीं है। अब इस चीज को हमें प्रूव करना है कि ऑन टू। ठीक, अब अगेन ध्यान से देखना चाहिए। ठीक, तो ये फंक्शन है हमारा, दैट इज n प्लस 1/2 अगर n ओड है हमारा, एंड n/2 अगर n जो है ये इवन है हमारा। ठीक, अब इस चीज को ऑन टू प्रूव करना है। अब ऑन टू प्रूव करने के लिए ठीक हमें दो केसेस लेके जाने पड़ेंगे, दो इनपुट लेके जाने पड़ेंगे, एक बार ओड लेके जाना पड़ेगा, एक बार इवन लेके जाना। ठीक, एक बार ओड लेके जाना पड़ेगा, एक बार इवन लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ओड नंबर कैसे लेते हैं हम, याद रखो 2k-1 आ जाना। ऑड नंबर इसी तरीके से लेते हैं 2k-1। अच्छा, अब ध्यान से देखो इसमें k क्या होता है, k होता है इसके अंदर नेचुरल नंबर। तो हाँ जी, k क्या होता है इसके अंदर नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देखो, k नेचुरल नंबर मतलब k 1 2 3 4 ये जाएगा सारा का सारा। अब k को इधर मैंने 1 2 3 डाला तो देखो क्या जाएगा, 1 डालो इधर जरा, क्या जाएगा 2 into 1 2, 2 minus 1 दैट इज 1। तो बेसिकली k को 1 लिया तो इसकी वैल्यू क्या चली गई 1। अब k को 2 लो तो 2 to the 4, 4 minus 1 3, फिर k को 3 लो, 3 to the 6, 6 minus 1 5, फिर k को 4 लो, 4 to the 8 minus 1 7। तो देखो ये सारे के सारे ओड नंबर आने शुरू हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसके अंदर k को मैंने ये वाले इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर मैंने k को नेचुरल नंबर पुट किया तो इसका जो आउटपुट है, ठीक, इस पूरी चीज का जो आउटपुट है वो क्या आएगा, सारे के सारे ओड नंबर। पहली बात तो ये, तो ओड नंबर को कभी भी लेके जाना है तो मैं क्या लेके जाऊंगा, फॉर k बिलोंग टू नेचुरल नंबर 2k-1 विल ऑलवेज रिप्रेजेंट ओड नंबर। ठीक, पहली बात तो ये। एंड अगर इवन नंबर लेके जाना है तो मैं क्या इसको लेके जाऊंगा 2k वेयर k बिलोंग्स टू अगेन नेचुरल नंबर। ठीक, इस तरीके से लेके जाएंगे। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि अगेन आउटपुट में, ठीक, आउटपुट में हर एक जो नंबर आ रहा है सेट बी का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इसने ये इसके अंदर ये नेचुरल नंबर, इस सेट बी में यानी कि इस पर्टिकुलर नेचुरल नंबर में जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका कोई ना कोई प्री इमेज इस नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है। ये समझ आया, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर जो एज ए आउटपुट आ रहा है, राइट, उस हर एक नेचुरल नंबर का कोई ना कोई प्री इमेज इनपुट में एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए वो आउटपुट आएगा ही आएगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या किया, ठीक, हमने इनपुट देके देखा f of 2k-1, हमने ये इनपुट देके देखा। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये क्या चला गया। अब ऑड नंबर इनपुट जा रहा है, तो ऑड नंबर अगर इनपुट जा रहा है तो वो इसके थ्रू कैलकुलेट होगा। ठीक, तो इसके थ्रू क्या कैलकुलेट होगा, ध्यान से देखो, n की जगह हम क्या रख देंगे 2k-1, तो क्या बन गया ये 2k-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये n की जगह गया। अब ध्यान से देखो ये 1 और 1 कटा तो ये 2k/2, तो ये कट के क्या आ गया k। यानी कि अब ध्यान से देखो, यानी कि अगर मैंने इनपुट दिया ऑड नंबर तो आउटपुट में क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर। तो आउटपुट में क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए जो आउटपुट में आ रहा है कोई ना कोई इनपुट एग्जिस्ट करता ही करता है। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। ठीक, अगेन ध्यान से इस पूरे मेथड को ध्यान से समझना, ये कई बार समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हमने इनपुट दिया ऑड नंबर, तो ऑड नंबर अगर इनपुट देंगे तो इस फंक्शन का कौन सा पार्ट एक्ट करेगा, ये वाला पार्ट ऑड नंबर का, यानी कि इस n की जगह क्या चला जाएगा 2k-1। तो यहाँ पे गया 2k-1, तो ये आ गया 2k-1, ये वाला +1 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, तो +1 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। तो ये -1 एंड +1 कटा, तो -1 +1 कटा तो ये बन गया 2k/2, तो दैट इज k। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इनपुट देंगे 2k-1 यानी कि इनपुट देंगे ऑड नंबर, ठीक, क्योंकि 2k-1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड नंबर। तो इनपुट अगर देंगे ऑड नंबर तो आउटपुट क्या आ रहा है k, वेयर k क्या था हमारा, नेचुरल नंबर। यानी कि आउटपुट में अगर नेचुरल नंबर आ रहा है, राइट, तो इस आउटपुट नेचुरल नंबर के लिए, ठीक, ध्यान से देखो, इस आउटपुट नेचुरल नंबर के लिए इनपुट में कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आउटपुट के हर एक नेचुरल नंबर के लिए कोई ना कोई इनपुट एग्जिस्ट करेगा, राइट, तो ऑब्वियसली आउटपुट में हर एक नेचुरल नंबर आ रहा है, राइट, तो हेंस इट इज ऑन टू। ऐसे इवन के लिए भी आप कर सकते हो। इवन के लिए हमने क्या किया, f of 2k इनपुट दिया। अब इवन के लिए हमारा क्या फंक्शन लगेगा, ये वाला फंक्शन लगेगा, यानी कि ये इवन जो भी इनपुट दे रहे हैं दैट इज 2k, वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो क्या बनना हमारा 2k डिवाइडेड बाय 2, ये कटा तो दैट इज अगेन k।
और के क्या है हमारा नेचुरल नंबर, यानी कि आउटपुट के हर एक नेचुरल नंबर के लिए कोई ना कोई इनपुट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आउटपुट के हर एक नेचुरल नंबर के लिए कोई ना कोई इनपुट एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा यार, ये ऑन टू ही तो होगा, और क्या होगा, तो हेंस ऑन टू। इसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू। ठीक, ध्यान से समझो इस चीज को, समझ आया? ये प्रॉपर हमने मेथड के थ्रू मेथड फॉलो करते हुए इस पूरे फंक्शन को हमने ऑन टू प्रूव करने की कोशिश की। ठीक, ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर चीज को प्लीज, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो इसको। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? सबको क्लियर हुआ ये? प्लीज किसी, जयती क्लियर हुआ? खुशी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। कुशाग्रा? यस सर। प्रियांशु तू बता भाई, तेरे को क्लियर हुआ? डाउट आ रहा है तो बोल। यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है। राशि? यस सर, क्लियर है। उदय? यस सर, क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है। आदित्य जैन? क्लियर है सर। ठीक है जैन साहब, ठीक ठीक है। तो आई होप ये ऑन टू वाला मेथड क्लियर हुआ तुम्हें। ठीक है, अब जो भी हमने 1-1 ऑन टू का काम किया है, अब जो मेजर क्वेश्चन आएंगे आपके, इनको यूज करके आपको मैं बेसिकली अभी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो आपको सारी की सारी होमवर्क दूंगा। ठीक, जिसके अंदर जो 1.2 एक्सरसाइज है, इसके आई थिंक कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको आज दिए थे होमवर्क के लिए। ठीक, तो अभी ये फुल एक्सरसाइज आपकी होमवर्क रहेगी, जिसके अंदर आपको 1-1 ऑन टू को प्रूव करना रहेगा। ठीक है, एंड इसके मैं डाउट जो है वो अभी लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर कल हम अगले वाले पार्ट पे जाएंगे, दैट इज कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, अभी हमें 3-4 लेक्चर और लगेंगे, फिर जाके ये हमारा चैप्टर जो है ये खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो लास्ट पार्ट है, ध्यान से समझना इस चीज को, इसका जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के अंदर ये वापस 1-1 ऑन टू वाली चीज आएगी। अगेन मैं चीज बोल रहा हूँ। ठीक, तो अब जो उसका अगला चैप्टर है हमारा, ठीक, ध्यान से समझना इस चीज को, अगला चैप्टर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो और इस फंक्शन चैप्टर का लास्ट पार्ट क्या आता है, इनवर्स फंक्शन। तो ये इनवर्स फंक्शन और ये जो इनवर्स वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बिल्कुल सेम चीज है। तो अगर हमें इनवर्स फंक्शन समझ में आएगा तो ही जाके हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए ये जो है चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये पहले नहीं कराया जाता है, पहले फंक्शन चैप्टर कराया जाता है। फंक्शन चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम इनवर्स फंक्शन जनरलाइज्ड हम बताते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज एन इनवर्स फंक्शन, फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो कराते हैं। उसके बाद फंक्शंस कंप्लीट कराने के बाद फिर फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है, फिर वो वाला पार्ट कराते हैं। डायरेक्टली कंटिन्यूटी के ऊपर नहीं आ सकते हैं। फिर फंक्शन कंटिन्यूस है, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना वो चीज पे जाते हैं। फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका एप्लीकेशन क्या होता है डेरिवेटिव का, एओडी वाला पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर उसके ऊपर जाते हैं। फिर डेरिवेटिव करने के बाद उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन करने के बाद उसका एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक, फिर इंटीग्रेशन करने के बाद उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। इस तरीके से पूरा का पूरा फंक्शंस चैप्टर से सारा का सारा कैलकुलस का ट्रैक जो है ये स्टार्ट होता है। ठीक, तो ये जो कैलकुलस फंक्शन चैप्टर है, ये फंक्शंस चैप्टर के बाद हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारा पूरा कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, कैलकुलस के अंदर क्या आएगा हमारा, कंटिन्यूटी, फिर आएगा हमारा डिफरेंशिएशन, फिर आएगा डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर इसका एप्लीकेशन आएगा। इस तरीके से हम पूरा का पूरा कैलकुलस का ट्रैक करेंगे। याद रखना ये कैलकुलस का ट्रैक जो है ये हमारा 12th का ऑलमोस्ट 50% सिलेबस है। ठीक, ये सारा का सारा जो पर्टिकुलर पार्ट है 12th का हमारा ऑलमोस्ट 50% सिलेबस है। इस चीज को थोड़ा, और ये फंक्शन से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या चीज जा रही है। ठीक, अच्छा चलो, अभी मैं लेट्स सी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक, ये आई थिंक मैंने ना होमवर्क में भी दिए थे। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इनफैक्ट। ध्यान से देखो ये चीज। फर्स्ट क्वेश्चन है जो एज ए एग्जांपल ही मैं बता रहा हूँ, शो दैट, ठीक है, ये आई थिंक होमवर्क में भी थे, शो दैट एन ऑनटू फंक्शन f from 1 to 3 to 1 to 3 is always 1 1। ठीक, तो अगर ये सेट A से
1 2 3 से दूसरा सेट 1 2 3 तक अगर हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि ऑन टू है, ऑन टू का मतलब 1 भी किसी ना किसी 1 का भी प्री इमेज है, 2 का भी प्री इमेज है, 3 का भी प्री इमेज है। तो अगर ऐसा फंक्शन है, ठीक, तो इन दैट केस ये फंक्शन जो है ये 1 1 होगा। ठीक, अब इसको प्रूव करने के लिए, मतलब शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एग्जांपल लेके जाएंगे, मतलब इसको ना कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम मान के जाएंगे कि लेट से इट इज नॉट 1 1। ठीक, तो लेट अस अज्यूम इट इज नॉट 1 1। ठीक, तो अगर 1 1 नहीं है तो ऑब्वियसली यहां पे कोई ना कोई दो एलिमेंट्स रहेंगे जिसका सेम इमेज आएगा। ठीक, जिसका सेम इमेज आएगा। अब अगर ध्यान से देखो, लेट से अगर दो एलिमेंट्स का सेम इमेज आ रहा है, ठीक, तो केस 1 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेज। ठीक, अच्छा, अब 3 का कहीं ना कोई या तो 2 आउटपुट आएगा या तो 3 आएगा। तो 3 का अब 2 तो जा नहीं सकता क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, तो 3 का आउटपुट 2 आ रहा है, तो इन दैट केस 3 खाली बैठ गया। ठीक, तो केस 1 अगर 2 एलिमेंट्स का सेम इमेज आ रहा है तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू। तो ये डिसअप्रूव हो गया। तो यानी कि जो स्टार्टिंग में अजम्पशन करके गए थे वो गलत है। यानी कि ये वाला फंक्शन जो है, अगर दो एलिमेंट्स का अगर सेम इमेज आ रहा है तो वो ऑन टू नहीं हो सकता। यानी कि अगर इसको ऑन टू होना है तो कोई भी दो एलिमेंट्स का सेम इमेज नहीं आ सकता। दैट इज फॉर इट टू बी ऑन टू, टू एलिमेंट्स कैनॉट हैव सेम इमेज। कोई भी दो एलिमेंट्स का सेम इमेज हो ही नहीं सकता। ठीक, दोबारा सुनो, हमने स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया कि टू एलिमेंट्स हैव सेम इमेज। ठीक, इट इज नॉट 1 1। नॉट 1 1 मतलब मेनी वन होगा। मेनी वन का मतलब या तो दो एलिमेंट्स का सेम इमेज होगा, या तो तीन एलिमेंट्स का सेम इमेज होगा, या तो चार एलिमेंट्स का सेम इमेज होगा। तो यहाँ पे हमें तीन एलिमेंट्स की बना है, तो हमने अज्यूम किया कि इनमें से कोई दो एलिमेंट्स हैं जिनका सेम इमेज है। राइट, तो हमने अज्यूम किया कि 1 का और 2 का सेम इमेज है। राइट, तो 3 का भी क्या होगा, कोई ना कोई और इमेज आएगा। तो लेट से 2 गया। अब इसका मतलब क्या है कि 3 खाली बैठ गया। राइट, तो यानी कि इधर कोई ना कोई एक एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो इट इज नॉट ऑन टू। यानी कि अगर इसको ऑन टू होना है, फॉर इट टू बी ऑन टू, टू एलिमेंट्स कैनॉट हैव सेम इमेज। दो एलिमेंट्स का सेम इमेज हो ही नहीं सकता। ठीक, तो इससे ये चीज प्रूव हुई। ठीक, अच्छा, अब देखो केस 2 लिया, अगेन 1 2 3 1 2 3। ठीक, अब केस 2 लिया कि ऑल थ्री एलिमेंट्स हैव सेम इमेज। ठीक, अब तीनों के तीनों एलिमेंट्स का सेम इमेज है। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है कि 1 का भी 1 पे है, 2 का भी 1 पे है, 3 का भी 1 पे है। तो अगेन 2 and 3 खाली बैठ गए, तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। तो फॉर दिस फंक्शन टू बी ऑन टू, देयरफॉर फॉर इट टू बी ऑन टू, all three elements cannot have same image। तो सारे के सारे जो तीनों एलिमेंट है उनका सेम इमेज हो ही नहीं सकता। तो यार देखो, तीन ही केस पॉसिबल है, या तो सबका अलग अलग इमेज होगा, या तो दो का सेम इमेज आएगा, या तो तीनों का सेम इमेज आएगा। तो ये दोनों केस में ऑन टू नहीं आया, तो ऑब्वियसली क्या केस बचा, देयरफॉर एवरी एलिमेंट मस्ट हैव यूनिक इमेज एंड 1 1 टाइप इमेज। सिर्फ एक ही इमेज हो सकती है, इसके अलावा हो ही नहीं सकती। देयरफॉर इट हैज टू बी 1 2, इट हैज टू बी 1 1, इट हैज टू बी 1 1। ठीक, क्यों, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट्स की भी वन इमेज नहीं हो सकती। अगर हुई तो वो ऑन टू नहीं जाएगा। किसी भी तीन एलिमेंट्स की वन एक इमेज नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि अगेन वो ऑन टू नहीं जाएगा। तो अगर ऑन टू जाना है तो एक ही केस बचा लास्ट वाला, दैट इज उसको 1 1 ही होना पड़ेगा। हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज आनी पड़ेगी, तभी जाके वो 1 1 होगा। इस तरीके से इसको हमने 1 1 प्रूव किया। ठीक है, ध्यान से देखो इस चीज को। अगर कोई भी डाउट है इस चीज के अंदर तो प्लीज बताओ। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज इसमें बताओ। सर ऑन टू तो नहीं है, लेकिन मैनी वन तो है। कौन सा, फर्स्ट वाला? यस सर। नहीं, हमें प्रूफ क्या करना है भाई, ध्यान से देख, हमें प्रूफ करना है कि इट इज ऑन टू। ठीक, ऑन टू फंक्शन है, ये गिवन है कि जो ऑन टू फंक्शन है वो 1 1 होगा। तो ऑन टू फंक्शन तो गिवन है। तो यानी कि अगर अब हमने उल्टा प्रूफ किया कि मान लो वो 1 1 नहीं है, मतलब ऑन टू है वो 1 1 नहीं है। ठीक,
तो 1 1 नहीं है तो वो मैनी वन होगा, तो मैनी वन फंक्शन इस केस में जो बनेंगे वो ऑन टू बन ही नहीं रहा, राइट। तो ये जो अगर, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैनी वन फंक्शन अगर ऑन टू नहीं बन रहा तो जो 1 1 फंक्शन है वही ऑन टू बनेगा, ओके सर। ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया, मतलब इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया कि ये 1 1 नहीं है, तो जो चीज अगर ये 1 1 नहीं है तो मैनी वन होगा, तो मैनी वन फंक्शन कभी ऑन टू ही नहीं आ रहा, ना 2 केसेस का आ रहा है ना 3 केसेस का आ रहा है, तो अगर ये ऑन टू नहीं आ रहा तो मैनी वन फंक्शन कभी ऑन टू नहीं आ रहा, तो क्या केस बचा, जो 1 1 फंक्शन है वही ऑन टू होगा, दैट्स इट। समझ आया ये चीज, ठीक। अच्छा, अब तीसरा, सॉरी अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में था, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक। शो दैट 1 1 function f from 1 2 3 to 1 2 3, ठीक। जो भी 1 1 फंक्शन है 1 2 3 से 1 2 3 मस्ट बी ऑन टू, ठीक, वो ऑन टू होगा ही होगा, ठीक। अरे यार बड़ा सिंपल सा चीज है ये, कि अब खुद सोचो, इधर 1 2 3 है, इधर 1 2 3 है, ठीक, दोनों के दोनों 1 2 3 हैं। अब अगर ये 1 1 फंक्शन है, ठीक, जो गिवन है अपने को, तो ऑब्वियसली 1 जो है ये इट मस्ट टेक वन ऑफ द 3 इमेजेस, तो लेट से उसने 2 ले लिया, और जो बाकी 2 हैं इट मस्ट टेक वन ऑफ द 2, जो है बाकी जो रिमेनिंग 2 इमेजेस हैं इनमें से किसी ना किसी को लेना पड़ेगा, तो ये ले लिया, तो 3 को भी। तो जो 1 1 फंक्शन है ऑब्वियसली इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, राइट, इधर भी 3 एलिमेंट्स हैं, और इसके हर एक एलिमेंट की इसकी हर एक इमेज आएगी, राइट। So 3 elements in set A, that is this set A, ठीक, must have 3 unique images in set B, ठीक। Therefore जो set B के तीनों एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स इमेजेस होंगे। Therefore all elements of set B have pre-image, ठीक, therefore it is on to, तो वो ऑन टू होगा क्योंकि 1 1 फंक्शन है। अगेन सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक, 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। अब इन 3 एलिमेंट्स का, ठीक, एक एक तो इमेज आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 1 फंक्शन है, तो एक एक इमेज आने का 3 एलिमेंट्स का 3 इमेज आएगा, कहने का मतलब, और 3 ही एलिमेंट्स इधर हैं और ये तीनों के तीनों इमेज आएंगे, तो कहने का मतलब क्या है, ये तीनों के तीनों अगर इमेज आएंगे तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, क्योंकि कोई भी खाली एलिमेंट बचेगा ही नहीं, ठीक। अच्छा, इनके सोचो अगर ऐसा होता, मान लो इधर 3 एलिमेंट्स होते ए बी सी और इधर 4 एलिमेंट्स होते ए बी सी डी, ठीक। अब दिमाग लगाओ, अगर ये 1 1 फंक्शन है तो इधर ये एक जाएगा, इधर ये एक जाएगा, इधर ये एक जाएगा, तो इधर खाली एक एलिमेंट बैठ सकता है। तो अगर इधर 4 एलिमेंट्स हैं और इधर 3 एलिमेंट्स हैं एंड ये फंक्शन 1 1 है, तो ये जो चीज है इट इज ऑलवेज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू कभी भी नहीं हो सकता। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक, क्योंकि इधर के 3 एलिमेंट्स का इधर के एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स के साथ लिंक होगा, राइट। तो यानी कि जो एक एलिमेंट बचा उसका कोई भी लिंक प्री इमेज नहीं होगा, तो इन दैट केस इट इज ऑब्वियसली नॉट ऑन टू, वो ऑन टू बन ही नहीं सकता। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चंस को हम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक, वो मैं होमवर्क के थ्रू तुम्हारे सारे के सारे क्लियर करूंगा, क्योंकि इसकी मिसलेनियस के अंदर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक, एंड आरडी शर्मा में भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो हाँ जी, अभी लेट्स डिस्कस द होमवर्क, एक होमवर्क को डिस्कस करते हैं। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, सर इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मेरा डाउट था। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकंड, होमवर्क में ना सर नो, असाइनमेंट वाले में। हाँ जी, हाँ जी भाई, मैं एक सेकंड अपलोड कर रहा हूँ। हाँ जी, तो देखो जरा, ठीक। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, हाँ जी, किसी और ने भी बोला था कुछ। सर मेरा 7th क्वेश्चन में डाउट है एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज के, हाँ जी, पहले एक बार ये 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से 3rd एंड 4th क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस करा ही दिया, ठीक। तो आई थिंक अच्छा एक सेकेंड रुको, अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन में ना ऑन टू प्रूव करना था हमें, मैंने लिखा नहीं है कि सिर्फ फंक्शन लिख दिया था, ये ऑन टू नहीं लिखा था।
सेकंड क्वेश्चन में ऑन टू प्रूव करना था। आई थिंक ये सेकंड क्वेश्चन का आज ही मैंने कराया। रूपल आपको क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन मैंने आज ही कराया एज एग्जांपल। हाँ जी सर, जो बाइजेक्शन वाला है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन तो मैं दोबारा करा दूंगा इनकेस अगर नहीं क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें n+1 एंड n-1 दे रखा है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एंड ये हमारा सीबीएसई का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक। तो इसके अंदर इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो बाइजेक्टिव प्रूव करने का इसका तरीका क्या रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखना आप। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जो फंक्शन है हमें क्या दे रखा है, दैट इज f of x इज गिवन टू बी n+1 एंड n-1, n अगर ओड है एंड n अगर इवन है, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखना ये चीज। इसको ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक। ऑन टू प्रूव करने के लिए हमने ये देखा कि जो अगेन ऑड नंबर है वो क्या होता है 2k-1 फॉर k इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक। एंड इवन के लिए क्या होता है 2k फॉर k इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक। इस तरीके से अब हमने ये देखा कि f ऑफ ऑड क्या जाएगा, ठीक। f ऑफ ऑड क्या जाएगा, क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, ठीक। तो हमने ऑड नंबर पुट किया तो f ऑफ ऑड क्या जाएगा, ठीक। ध्यान से देखो, ये ऑड इधर पुट किया तो ऑड नंबर जब इनपुट देंगे तो क्या चीज चली जाएगी, ये दैट इज 2k-1, ये n की जगह गया और +1 हो गया। तो +1 जाके क्या जा रहा है, दैट इज 2k। अब k अगर नेचुरल नंबर है तो 2k क्या जाएगा हमारा इवन नंबर, यानी कि आउटपुट में हर एक इवन नंबर का कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट कर, प्री इमेज एग्जिस्ट करता है, यानी कि every even number in codomain has some pre-image in domain, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि सेट A एंड सेट B, सेट B के अंदर नेचुरल नंबर आ रहे हैं तो इसके अंदर ओड आएंगे एंड इसके अंदर इवन आएंगे, तो हर एक इवन नंबर का कोई ना कोई प्री इमेज है, ठीक। ये चीज तो हमने कर दी। अब f ऑफ इवन नंबर कर रहे हैं। f ऑफ इवन नंबर क्या जा रहा है मेरा, यहाँ पे हम पुट करेंगे इवन नंबर 2k पुट करेंगे और 2k पुट करेंगे इधर, तो क्या बन जाएगा 2k-1, ठीक। ये बन जाएगा और दिस इज नथिंग बट ऑड नंबर, यानी कि आउटपुट में हर एक ऑड नंबर के, ठीक, दैट इज एवरी ऑड नंबर इन कोडोमेन हैज सम प्री इमेज इन डोमेन, यानी कि हर एक ऑड नंबर जो आउटपुट में आ रहा है उसका कोई ना कोई इनपुट में सेट ए में प्री इमेज एग्जिस्ट करता है, राइट। तो देखो ध्यान से, हर एक ऑड नंबर का भी प्री इमेज है एंड हर एक इवन नंबर का भी प्री इमेज है, और आउटपुट सेट में है क्या चीज, कोडमेन में है क्या चीज, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमारे ऑड नंबर एंड इवन नंबर आते हैं, तो हर एक ऑड नंबर का भी प्री इमेज है, हर एक इवन नंबर का भी इमेज है, प्री इमेज है, तो हेंस ये क्या चीज होगी हमारी ऑन टू। तो ये चीज जो है ये ऑन टू होगा। हाँ जी, किसी को भी ऑन टू में डाउट हुआ इसका तो प्लीज बताओ। सर अगर हम ये लोग ये वाला क्वेश्चन नंबर्स लेके कर दे, जैसे ऑड नंबर 1 और इवन नंबर 2 लेके कर दे। आप एग्जांपल ले रहे हो, एग्जांपल से प्रूव नहीं हो पाएगा राशि। सर प्रूव हो गया था कि जैसे 1 की यूनिक इमेज 2 है और 2 की प्री इमेज 1, और वैसे 2 और 1 का। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ठीक है। आप 1 एंड 2 के लिए कर रहे हैं, ठीक। फिर एग्जामिनर बोल देगा व्हाट अबाउट 3 एंड 4, वो तो आपने प्रूव नहीं किया, राइट। तो आप हर एक नंबर के लिए प्रूव नहीं करके दिखा सकते ना, आप हर एक नंबर का एग्जांपल दे सकते हो, कुछ पर्टिकुलर नंबर का एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन वहां से एक्चुअली में प्रूव करना मुश्किल हो जाता है हर एक के लिए। प्रूफ का मतलब ये होता है कि ये हर एक इनपुट के लिए वैलिड होगा, राइट। आपने प्रूव किया सिर्फ 1 एंड 2 के लिए, हर एक नंबर के लिए प्रूव नहीं किया, राइट। तो एग्जामिनर यहाँ पे आपका गलत कर सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज हो। ओके सर, ठीक है। हाँ जी, तो ठीक है, ये ऑन टू हो गया। अच्छा, अब इसको 1-1 कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। अगेन फंक्शन क्या है हमारा, n +1 है -1 है, +1, तो n+1 अगर ऑड है एंड n-1 अगर इवन है, ठीक। अब ध्यान से देखना ये चीज, तो इनपुट में या तो जाएगा हमारा ऑड नंबर, ठीक, एंड या तो जाएगा इवन नंबर, क्योंकि इनपुट भी हमारा नेचुरल नंबर है, एंड आउटपुट में भी या तो ऑड नंबर या तो इवन नंबर होगा। अब ध्यान से देखो, मैंने ध्यान से देखो, अगर इनपुट दिया था ऑड नंबर तो आउटपुट क्या आ रहा है, इवन नंबर, हाँ या ना। यानी कि इनपुट का अगर ऑड नंबर है तो आउटपुट के इवन नंबर आ रहा है, इनपुट का इवन नंबर है तो आउटपुट का ऑड नंबर आ रहा है।
राइट। तो ओड का इवन नंबर आ रहा है, इवन का ओड नंबर जा रहा है, राइट। तो कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं करेगा, तो हेंस इट इज 1 1। ठीक, हर एक यूनिक इनपुट का, इनपुट ओड नंबर का, यूनिक इनपुट ओड नंबर का यूनिक आउटपुट इवन नंबर आ रहा है, हर एक यूनिक इनपुट इवन नंबर का यूनिक आउटपुट ओड नंबर आ रहा है, हेंस दिस फंक्शन इज 1 1। समझ आया चीज? देखो ओड नंबर का आउटपुट इवन आ रहा है एंड इवन नंबर का आउटपुट ओड नंबर जा रहा है, राइट। हर एक इनपुट इवन नंबर का ओड नंबर अलग आउटपुट आ रहा है, इनपुट ओड नंबर का इवन आ रहा है, इवन का ओड जा रहा है, तो हेंस इट इज 1। ठीक है, इस तरीके से इसको 1 1 ऑन टू प्रूव करेंगे, यानी कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन था बाइजेक्टिव, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इसको प्रूव करो ये बाइजेक्टिव है। हाँ जी, क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक, अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो, 4x³ + 7, ठीक, इसको हमें प्रूव करना है 1 1 ऑन टू, 4x³ + 7, तो f of x is equal to 4x³ + 7, तो इसके लिए हम लेके गए इसको अच्छा 1 1 करना है, तो सबसे पहले तो f of x1 is equal to f of x2, तो 4x2 का क्यूब + 7, 7 7 कट किया, 4 4 कट किया, तो x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट, तो बन जाएगा x1 इक्वल टू x2, हेंस इट इज 1 1। तो 1 1 तो बहुत इजीली हो गया। अब ऑन टू करना है, तो ऑन टू के लिए y इक्वल टू लेके गए 4x³ + 7, तो y - 7/4 इक्वल टू x का क्यूब, तो x की वैल्यू क्या आ गई, y - 7/4 की पावर 1/3। ठीक, अब इसके हर एक y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करता है, ठीक, इन डोमेन सच दैट f of x is equal to y हो जाए, तो इन दैट केस वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो हमने निकाला f of x, f of x is nothing but f of y - 7/4 की पावर 1/3। ठीक, इससे इजी हो जाएगा करना। अब फंक्शन क्या था हमारा, 4x³ + 7, तो 4 × x का क्यूब + 7, और x की जगह क्या जा रहा है, ये चीज, दैट इज y - 7/4 का पावर 1/3। अब ये पावर 1/3 और पावर 3 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया, तो बना 4 × y - 7/4 + 7, ये 4 4 कटा, ये बन गया y - 7 + 7, ये 7 7 कटा, इसको लिखा y, तो f of x is equal to y आ गया, यानी कि इनपुट सॉरी ये को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हमेशा कोई ना कोई x एग्जिस्ट करेगा सच दैट f of x इक्वल टू y हो जाए, तो हेंस इट इज अपना ऑन टू फंक्शन। ठीक, तो इस तरीके से ऑन टू भी कर, ठीक है, ये हमने अभी आज क्लास में किया हमने ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसके बाद ध्यान से देखो, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ मैंने क्लास में एज एग्जांपल करा दिया। ठीक है, अभी एनसीईआरटी पे आ जाओ। हाँ जी, बताओ जरा एनसीईआरटी का कौन सा क्या दिया गया था, एनसीईआरटी के फर्स्ट 7। हाँ जी, एक सेकंड रुको, क्वेश्चन नंबर 7 ही बोल रहे हैं सारे, डाउट 1 to 6 में किसी का कोई डाउट नहीं है? सर एक सेकंड के थर्ड पार्ट में। हाँ जी, सेकंड के थर्ड पार्ट में, तो सेकंड क्वेश्चन में एक्चुअली में चेक क्या करना है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, मेरे को ना ये इसके सारे के सारे पार्ट्स एक बार डिस्कस करने दो, ठीक है, क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर कंफ्यूजन हो सकती है। अच्छा यार, एक और चीज, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन तुम करते हो ना, तो प्लीज रिक्वेस्ट है पीछे क्रॉस चेक कर लिया करो आंसर, अगर आपका आंसर मैच कर रहा है ठीक तो आगे बढ़ो, अदरवाइज प्लीज उसको डाउट मार्क करके डाउट पूछो उसका। ठीक है, अब जैसे ये देखो जरा सेकंड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फंक्शन है नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर, ठीक, एंड f of x इज इक्वल टू x किया। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब हमें प्रूव करना है कि ये 1 1 है एंड अपना 1 1 ऑन टू प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 1 के लिए हमने क्या किया, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, x1 इक्वल टू ± x2 आ गया, तो इसका x1 इक्वल टू x2 एंड x1 इक्वल टू -x2। ठीक, तो ये इधर आके x1 + x2 इक्वल टू 0, तो दो स्टेटमेंट बनी, x1 इक्वल टू x2 या x1 + x2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इनपुट क्या है, नेचुरल नंबर, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर का सम 0 हो सकता है क्या, नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो दिस इज नॉट वैलिड रिलेशन, द ओनली वैलिड रिलेशन इज x1 इक्वल टू x2, हेंस इट इज 1 1। ठीक, तो ये 1 1 तो होगा इसके लिए। ठीक, अच्छा अब इसको ऑन टू प्रूव करना है, ऑन टू मतलब देखना है, सब्जेक्टिव चेक करना है या नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सोचो मैंने इनपुट दिया 1 पे इनपुट आ रहा है 1 का स्क्वायर 1, ठीक, तो 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इनपुट दिया तो क्या आ गया 4, तो ये देखो कि इसके बीच में जो 2 और 3 आ रहा है ये कभी आउटपुट आ ही नहीं पा रहा है, यानी कि इसके अंदर 2 एलिमेंट है एंड 3 एलिमेंट है जिसका प्री इमेज आ ही नहीं रहा, राइट। तो आउटपुट के जो नेचुरल नंबर है, कोड मेन के अंदर जो नेचुरल नंबर है हमारे 2 और 3, उसका कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो हेंस ये क्या होगा हमारा नॉट ऑन टू। ठीक है, इसको करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा कि कोड मेन के अंदर जो 2 है
इसका कोई प्री इमेज है क्या? यानी कि वी विल ट्राई टू फाइंड कि अगर y हमारा 2 हो गया तो इसके लिए क्या कोई x एग्जिस्ट करता है क्या? तो f ऑफ x इज इक्वल टू हमारा x स्क्वायर है, तो इसको हमने 2 के बराबर कर दिया, यानी कि जो y की वैल्यू उसको 2 ले लिया। अब ध्यान से देखो x क्या आ रहा है प्लस माइनस रूट 2 एंड दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हमारा ये जो चीज है ये 2 कभी भी प्री अपना जो इमेज है कोड डोमेन के अंदर ये कभी भी नहीं आ सकता। हेंस फर्स्ट वाला जो फंक्शन है इट इज नॉट 1 है पर ये ऑन टू नहीं है। ठीक, आई होप क्लियर हुआ। ठीक, तो इसके ऊपर सबकी डेफिनेशन जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये चीज जो है ये फंक्शन जो है ये इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक, तो इनको ध्यान से देखना। अब सेकंड का क्या जा रहा है कि f फ्रॉम z टू z। अब z क्या होता है आपका इंटीजर्स, ये भी इंटीजर के अंदर क्या आएगा तुम्हारा वही -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब पॉजिटिव वाले नेचुरल नंबर भी, नेचुरल नंबर को हर एक को नेगेटिव कर दो तो नेगेटिव वाले भी आएंगे, जीरो भी आएगा, पॉजिटिव वाले भी आएंगे। ठीक है, अब फंक्शन क्या दे रहेगा, फंक्शन सेम है दैट इज f x स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखो ये चीज, इसको 1 1 अब देखो नेगेटिव भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है, राइट। अब खुद सोचो अगर मैंने +1 इनपुट दिया तो आउटपुट में क्या आएगा 1, और अगर -1 दिया तब भी आउटपुट में 1 आएगा, यानी कि इट इज मैनी 1। ये 1 1 है ही नहीं, ये मैनी 1 चला गया। क्यों? क्योंकि इनपुट में अंदर अब हम नेगेटिव नंबर भी इनपुट दे सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमारा इनपुट अगर चेंज कर गया तो ये जो फंक्शन है ये मैनी 1 चला जाएगा। ठीक, अच्छा अब इसको ऑन टू चेक करते हैं। अगेन ऑन टू के अंदर ध्यान से देखो कि इसका जो पहली बात तो ये चेक करो कि ये चीज जो होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि इसके अंदर जो कोड मेन है, कोड मेन का जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये नेगेटिव वाले का पार्ट कभी आउटपुट आ ही नहीं सकते क्योंकि एक्स के जो होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि कोड मेन के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स हैं उन नेगेटिव नंबर्स का कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर नेगेटिव नंबर का प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इन दैट केस वो क्या होगा, ऑब्वियसली नॉट होगा। ठीक, इट इज नॉट सब्जेक्टिव। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक, अच्छा अब आपका थर्ड पार्ट था क्वेश्चन डाउट आपका? Yes, sir. हाँ जी, अब थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या है, f फ्रॉम रियल टू रियल। ठीक, अब f ऑफ x क्या दे रखा है x क्या। ठीक, अगेन ये चीज मैनी 1 है। ठीक, मैनी 1 क्यों है? क्योंकि अगेन देखो हमें इधर ऑल रियल है, ऑल रियल के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर रैशनल इरेशनल सब कुछ आता है आपका, राइट। तो अब ध्यान से देखो +2 एंड -2 पे आउटपुट आपका +2 पे भी 4 आ रहा है, -2 पे भी 4 आ रहा है, हेंस इट इज मैनी 1। ठीक, आप एग्जांपल से दे सकते हो। अब ध्यान से देखो कोड मेन के अंदर आपका नेगेटिव वाले पार्ट भी आ रहा है, लेकिन x स्क्वायर का जो आउटपुट होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। यानी कि इसका आउटपुट कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, यानी कि ऑल रियल ये जो कोड मेन है इस कोड मेन के अंदर जो नेगेटिव नंबर है उनका कोई भी प्री इमेज है ही नहीं। तो अगर उनका प्री इमेज नहीं है तो क्या होगा, ये नॉट। क्लियर हुआ हमें? Yes, sir. ठीक 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 है, चलो इस तरीके से। हाँ जी, और बताओ कौन सा क्वेश्चन है डाउट? सर हाँ जी सर हाँ। फर्स्ट का वो बता दो कैसे करना है वो, मतलब यही ऑन टू वाला। ऑन टू वाला, हाँ ठीक है। वो क्या बोल रहा है, Yes, sir. शो दैट द फंक्शन आर, नीचे डॉट लगी हुई है, ठीक, एंड टू आर डॉट का एक्चुअली में मतलब क्या है कि जीरो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो जीरो एक्सक्लूड किया हुआ है, तो बेसिकली वो आर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स इट इज 1/x, तो ऑब्वियसली इसके अंदर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं जा सकता, इसलिए इन्होंने जीरो हटा दिया। ठीक, अच्छा अब वो क्या बोल रहा है कि दिस फंक्शन इज 1 1 on 2। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो इसको 1 1 on 2 कैसे प्रूव करोगे। पहली बार 1 1 तो हो जाएगा, राइट, तो Yes, sir. On to करा दो। 1/x, ठीक है, on to का देखो, ठीक है, on to देखो जरा। तो on to के लिए हमने ये चीज देखी कि on to के लिए यार ये चीज देख लो, ठीक, कि y एक सेकेंड, हाँ जी, y इक्वल टू 1/x है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 1/y, राइट। तो हमने क्या देखा कि हर एक जो आउटपुट है y उसके लिए क्या कोई x एग्जिस्ट करता है सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y हो जाए। ठीक, जो आज हमने डेफिनेशन देखी उसके अकॉर्डिंगली देख लो। ठीक, तो हमने क्या देखा, f ऑफ x निकाला, f ऑफ x क्या जाएगा, f ऑफ 1/y, तो दैट इज, अब देखो f ऑफ x क्या था हमारा, f ऑफ x इज 1/x, तो f ऑफ x अगर मेरा 1/x है तो f ऑफ 1/y क्या जाएगा, एक सेकंड रुको जरा, थोड़ा जल्दी में गड़बड़ हो रही है। हाँ जी, f ऑफ x क्या है मेरा 1/x, तो f ऑफ 1/y क्या जाएगा, x की जगह 1/y, तो ये बन जाएगा 1/1/y, तो ये बन जाएगा y।
तो बेसिकली ये बन गया y, यानी कि f of x इक्वल टू y आ गया, यानी कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास डोमेन में कोई ना कोई x है सच दैट f of x इक्वल टू y, हेंस इट इज ऑन टू। हाँ जी प्रियांशु, क्लियर हुआ? जो आज की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारा होगा। यस सर। ठीक है, हाँ जी, सर और बताओ। सेकंड के सेकंड पार्ट में ऑन टू वाला प्लीज दोबारा बता दो। सेकंड के सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट क्या था हमारा, z टू z, है ना, इंटीजर्स टू इंटीजर। अब हमने ये बोला भाई इसके अंदर सेकंड के सेकंड पार्ट के लिए कि इसका जो आउटपुट होता है, ठीक, ये जो पर्टिकुलर चीज है इसका आउटपुट होता है पॉजिटिव, राइट, यानी कि इसका आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। और कोड मेन के अंदर इंटीजर है, इंटीजर के अंदर हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं, यानी कि कोड मेन के अंदर जो नेगेटिव वाले पार्ट है वो उनका कोई भी प्री इमेज है ही नहीं, वो कभी भी आउटपुट आ ही नहीं सकते। तो अगर वो नहीं आ सकते तो वो नॉट ऑन। यस क्लियर हुआ? यस ठीक 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 है। अच्छा, इसके अंदर और कौन सा क्वेश्चन है बताओ जरा? सेवंथ? सर चलो सेवंथ कर रहे हैं। तो सर सेवंथ बॉक्स क्वेश्चन वाला भी करा दो एक बार। कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन? थर्ड? यस सर। हाँ, पहले अभी सेवन देख ले फिर मैं थर्ड कराता हूँ, ठीक है, पहले सेवन देख ले। अच्छा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा सेवन का, दैट इज f of x, फर्स्ट ऑफ ऑल f इज फ्रॉम r to r एंड f of x इज योर 3 minus 4x। ठीक, अच्छा, अब अगर ये चीज है तो इसके अंदर क्या चीज आपका जाएगा, देखो जरा। सबसे पहले ये 1 1 तो हो जाएगा, ठीक, 3 minus 4 x1 इक्वल टू 3 minus 4 x2, तो यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, तो 1 1 तो हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको अगर ऑन टू प्रूव करना है तो अगेन हमने y इक्वल टू 3 minus 4x लेके गए, तो 4x क्या चला गया, 3 minus y, x क्या चला गया, 3 minus y by 4। ठीक, अब हमें ये देखना है कि हर एक y जो कोड मेन में आ रहा है उसके लिए क्या ये वाला x जो है इसके लिए f of x इक्वल टू y हो रहा है, तो ये चीज चेक करनी है। तो f of x इक्वल टू मतलब क्या है, f of 3 minus y by 4। अब ध्यान से देखो f of x क्या था हमारा, f of x is nothing but 3 minus 4x, तो f of 3 minus y by 4 ये क्या जाएगा, इस x की जगह ये आ जाएगा, तो दैट इज 3 minus 4 into x, x क्या जाएगा 3 minus y by 4, ये 4 4 कटा, तो दिस इज 3 minus of 3 and plus y, तो ये कटा, तो दैट इज y। तो f of x is equal to y आ गया, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोड मेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इनपुट आएगा, राइट, तो हेंस इट इज ऑन। इसी तरीके से भाई हमारा जो सेकंड वाला पार्ट है, ध्यान से देखो, इसको एग्जांपल के थ्रू भी कर सकते हैं। सेकंड वाला क्या पार्ट है हमारा, f of x is equal to 1 plus x square, ठीक, एंड दिस फंक्शन f is from all real to all real। अब ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है, इसके अंदर क्या चीज है कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि जो कोड मेन के अंदर जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसका कोई भी प्री इमेज है ही नहीं, तो अगर प्री इमेज नहीं है तो इट इज नॉट ऑन टू। ठीक, तो ये नॉट ऑन टू है। अच्छा, ये 1 1 प्रूव करना है, तो 1 plus x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 plus x2 का स्क्वायर, 1 1 कटा तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, तो इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 भी नहीं है। ठीक, क्यों, क्योंकि दो रिलेशन आ रहे हैं और ये दोनों रिलेशन वैलिड है क्योंकि ये ऑल रियल है, तो x1 इक्वल टू x2 एंड x1 इक्वल टू माइनस x2, ये दोनों वैलिड है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर +2 डालो -2 डालो, क्या जाएगा, 1 plus 2 का स्क्वायर 1 plus -2 का स्क्वायर, तो इस केस में भी 5 आ रहा है, इस केस में भी 5 आ रहा है, तो +2 -2 दोनों के दोनों 5 के साथ लिंक्ड है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। ठीक है, अच्छा, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है प्रियांशु, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑल रियल टू ऑल रियल। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ध्यान से चेक कर। अगेन फंक्शन बोल रहा है वो ऑल रियल टू ऑल रियल, ठीक, एंड f of x क्या दे रखा है हमें, बॉक्स x इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है, ठीक, ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से एक चीज चेक कर, एग्जांपल ले ले, 1.1 का बॉक्स कितना होता है, 1, 1.2 का बॉक्स कितना होता है, 1, तो ऑब्वियसली दो इनपुट आ गए 1.1 एंड 1.2 जो दोनों के दोनों 1 के साथ लिंक्ड है, हेंस इट इज नॉट 1 1। ठीक, तो नॉट 1 1 तो प्रूव हो गया। अब ध्यान से देख, इसका जो आउटपुट होता है बाय डेफिनेशन बॉक्स x जो होता है दिस इज ऑलवेज इंटीजर, ठीक, z होता है इंटीजर, यानी कि इसका आउटपुट कभी भी 1.2 1.3 1.4 ऐसा कभी आउटपुट आ ही नहीं सकता, हमेशा इंटीजर आएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3, तो इनके बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं 1.1 1.2 1.3 ठीक 1.999 ऐसे 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं ये कभी भी आउटपुट नहीं आ सकते।
राइट, और कोड मेन के अंदर तो वो प्रेजेंट है क्योंकि कोड मेन हमारा ऑल रियल है। तो कहने का मतलब ये है कि कोड मेन के अंदर ऐसे जो एलिमेंट्स हैं 1.1, 1.2, 1.3, इनका कोई भी प्री इमेज है ही नहीं। तो अगर इनका प्री इमेज नहीं है तो क्या होगा, ये नॉट, तो ये ऑन टू नहीं होगा। कैंशु क्लियर हुआ? सर 1 में हम एग्जांपल लेके थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। नहीं, नोट 1 है, पहली बात तो 1 है नहीं ये, तो उसके लिए तो एग्जांपल दे सकते हैं ना हम। ओके सर। ठीक है, अगर 1 होता तो इसका वो प्रॉपर मेथड हमें करना पड़ता ना, ये 1 है ही नहीं। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, किसी को कोई और डाउट है प्लीज, जो पूछना चाहता है मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलो, थैंक यू, वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, इसका होमवर्क मैं दूंगा आज, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल इसका होमवर्क डिस्कस करके विल गो अहेड, जो कॉम्पोजिट फंक्शंस हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, डन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी रूपल। सर जो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने दिया नहीं है बाद में कि वो अगर मतलब अगर आर को रिप्लेस कर दें एन के साथ तो हाँ वो जी। रिजल्ट ट्रू आएगा, तो ये क्या ट्रू होएगा? अच्छा, लेट्स डिस्कस दैट पार्ट आल्सो। ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या था हमारा? अच्छा, वो बोल रहा है कि अभी रिप्लेस बाय n, तो बेसिकली अब ये फंक्शन बन जाएगा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक, अब f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय x है। ठीक, अब ये प्रूव करना है, शो मतलब देख चेक करना है कि ये 1 ऑन टू है या नहीं है। ठीक, अच्छा, अब एक चीज ध्यान से एक चीज चेक करो कि इफ द डोमेन, अच्छा एक सेकंड, अच्छा कोड मीन सेम है बाय द वे, एक सेकंड ना, कोड मीन सेम है, ये आर नोट है। ठीक, अच्छा, तो क्या ये चीज 1 होगा? अब ना इसके अंदर ये चीज चेक करनी पड़ेगी हमें कि, अच्छा हाँ ठीक है रूपल, ये चीज चेक करो कि ये जो सेट है, ठीक, इसके अंदर 0 नहीं आ रहा, बाकी सब कुछ आ रहा है, यानी कि इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी हैं, इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, आ जाना। यस सर। तो अब इनपुट तो नेचुरल नंबर है, इनपुट पॉजिटिव नंबर है, यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो वो तो पॉजिटिव रहेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ रूपल? हाँ जी सर, हो गया क्लियर। हाँ, तो ये चीज जो चीज है ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी कि नेगेटिव नंबर कभी आएंगे ही नहीं। तो अगर नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, नॉट ऑन टू। ठीक, तो ये ऑन टू तो नहीं रहेगा। अच्छा, अब 1 का देखना है। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये चीज, ये 1 तो रहेगा बिल्कुल, क्योंकि 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 है, तो x1 इक्वल टू x2 है। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर इनपुट दोगे तो आपका सेम आउटपुट कभी भी नहीं, मतलब कोई भी डिफरेंट नेचुरल नंबर पे आपका सेम आउटपुट नहीं आ सकता। ठीक है, तो यस इट इज 1 तो 1 तो है। ठीक, बट ये चीज ऑन टू नहीं है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का प्री इमेज है ही नहीं इस केस। हाँ जी सर, क्लियर हो गया, थैंक्स। वेलकम वेलकम। ठीक है, चलो, वी आर डन, थैंक यू।